भारत तो आजाद 1947 में ही हो गया था, मगर भारत की सरहद का एक ऐसा गांव भी था जिसे आजादी मिलने में बरसों का समय लग गया था। तब तक वह भारत पाकिस्तान की सरहद में ही गुजारा कर रहा था और फिर आखिर 1971 में उसे भी आजाद कर दिया था। 1947 में जब बंटवारा हुआ था तब सरहद के पास ऐसे बहुत से इलाके थे जिन पर दोनों मुल्कों ने अपना दावा किया था। ऐसे ही इलाकों में एक था जम्मू कश्मीर के बाल्टिस्तान इलाके का तुर्तुक गांव। दोस्तों, सरहद पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है ये बताना हमारे लिए बेहद मुश्किल है। असल में सरहदें किसी मुल्क को उसके वजूद का एहसास दिलाती है तो फिर ये कभी कभार अपने लोगों को जुदा भी कर देती है। इस गांव के साथ भी एक ऐसी ही घटना जुड़ी हुई है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे कि आखिर उस इलाके ने पाकिस्तान में कैसे कैसे दिन गुजारे थे और एक समय बाद उसे भी भारत का अंग बना दिया था। सरहदें बनने का दर्द भारत से बेहतर और कौन जान सकता है। सरहद ने एक ही मुल्क के लोगों को एक दूसरे के लिए बेगाना बना दिया था। जब रात में सोए थे तब भारत में थे, मगर जब सुबह की आंखें खुली तो पता चला कि वे पाकिस्तान में आ गए हैं और फिर उसी दिन से वह भी पाकिस्तान के नागरिक हो जाते हैं। जैसे ही 1947 की वह भयानक रात आई और वह तारीख थी 14 अगस्त 1947 की। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे तो फिर अंग्रेजों के झंडे को उतारकर भारत का झंडा लहरा दिया था और फिर 15 अगस्त 1947 से ही बंटवारे की लाइनें खिंच जाती है। वो लाइन किसी के घर के बीच में से निकल गई थी या फिर किसी मंदिर मस्जिद के दो भाग कर गई थी और फिर उस दौर में मारकाट ऐसी मची थी कि लोगों को बरसों की कमाई छोड़कर भागना पड़ा था। बंटवारे के दौरान महिलाएं बेहद पीड़ित हुई थी। जब वे एक दूसरे देश की सरहद पार कर रही थी तो उन दरिंदों ने उनको हवस का शिकार भी बनाया था। जहाँ इंसानों के ऐसे हालात रहे हो वहाँ जानवरों पर दया की आस बेमानी होगी। उस दौर में ऐसा भी सुना गया था कि बंटवारे की भगदड़ में कुछ लोगों ने तो ऐसी बेरहमी दिखाई थी, हम तो सुनने मात्र से ही कांप उठते हैं। जब बॉर्डर वाले इलाके से कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे तो फिर कुछ पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। आने जाने में यदि किसी को कोई साधन मिल जाता था, अगर उस साधन में जगह कम होती थी तो उन लोगों ने अपनी बेटियों को पीछे छोड़कर बेटों को बिठाकर सरहदों को पार कर लिया था। आखिर उन बेटियों की क्या गलती थी? उन मासूमों को उन्हीं दरिंदों के हवाले कर दिया था। जम्मू कश्मीर का तुर्तुक गांव भी एक ऐसा ही गांव था जो उस समय बाल्टिस्तान में आता था। बंटवारे के वक्त ये पाकिस्तान में था। चूंकि ये गांव दोनों मुल्कों की सरहदों के बीच में मौजूद था, लिहाजा यहाँ बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी थी। यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए थे। 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी तो तुर्तुक भी उसके हाथ से निकल गया था। आजादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच खींचतान का शिकार रहा तुर्तुक बरसों तक बेरुखी का शिकार रहा था। ये इलाका काराकोरम पहाड़ों से घिरा हुआ है। दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाती है पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं, मगर कुदरत भी यहाँ के लोगों पर कुर्बान थी। यहाँ की खूबसूरती का कोई मोल नहीं है। नदियाँ, झीलें, झरने और यहाँ की वादियाँ इनकी खूबसूरती के चार चांद लगा देते हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम लोगों की है। इन लोगों पर तिब्बत और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। किसी समय ये लोग बाल्टी भाषा बोलते थे, मगर आज उर्दू और हिंदी अच्छी तरह बोल लेते हैं। जैसे ही यह सरहद की उलझन में उलझा तो फिर यहाँ की तरक्की भी रुक गई थी। यहाँ तक कि सड़क जैसी बुनियादी सुविधा भी नसीब नहीं थी। तुर्तुक गांव के लोगों की जिंदगी बेहद सादगी भरी है। लोग छोटा मोटा कारोबार करके अपना गुजारा करते हैं। बिजली भी यहाँ नाम मात्र ही आती है, मगर कुदरत ने इस गांव को अपनी नेमतों से माला माल किया है। जंगल, पहाड़, नदियाँ और खूबसूरत नजारे यहाँ खूब है। यहाँ के लोग जौ की खेती करते हैं। तुर्तुक गांव की आबादी महज 300 घरों में ही सिमट गई है। जरा सोचकर देखिए कितना हसीन लगता होगा वो मंजर जब आप इन पहाड़ियों के ऊपर से गांव को देख रहे होंगे। सादगी से बने हुए कच्चे घर,
घर भले ही कच्चे हो मगर ये लोग आज भी सच्चे हैं। उनके पास जौ के खेत और खुबानी के पेड़, इन्हीं में से ये लोग मस्त रहते हैं। भारत को आजादी 75 साल पहले नसीब हुई थी, लेकिन तुर्तुक 1971 में ही भारत का हिस्सा बन पाया था। भारत में शामिल होने के बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत तरक्की हुई थी। अब सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाए गए हैं, लेकिन वो भी नाकाफी है। लेकिन 1971 की लड़ाई के दौरान भारतीय फौज के कर्नल रिंचेन इस गांव में पहुंचे थे। उन्होंने तुर्तुक के लोगों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। कर्नल रिंचेन पास के ही गांव में रहते थे। उनके ऊपर तुर्तुक के लोगों का भरोसा था, इसलिए जब कर्नल रिंचेन ने समझाया तो तुर्तुक के लोग भारत का हिस्सा बनने को राजी हो गए थे। मगर बरसों पहले जब वो बंटवारे की भयानक रात आई थी तो उस वक्त औरतों और बच्चों ने तुर्तुक की मस्जिदों में पनाह ली थी। पहले तो वे राजी नहीं थे, मगर यहाँ की आर्मी ने उन्हें समझाया तो फिर ये लोग भी मान गए थे। ऐसे भयानक दौर में उन्हें आर्मी ने ही महफूज किया था और फिर यहाँ के लोगों ने नाच गान गाकर भारतीय सेना का स्वागत भी किया था। उपहार स्वरूप आर्मी को भी खूब प्यार दिया था। 1971 से पहले तुर्तुक गांव के बहुत से लोग पाकिस्तान में पढ़ाई कर रहे थे और काफी लोग पाकिस्तान में ही कारोबार कर रहे थे। लेकिन जब तुर्तुक भारत का हिस्सा बना तो वे लोग वहीं फंसकर रह गए थे। एक ही परिवार के आधे लोग हिंदुस्तान आ गए थे तो फिर आधे लोग पाकिस्तान में ही रह गए थे। हालांकि भारत की सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए रास्ता आसान बना दिया था। वीजा लेकर लोग पाकिस्तान जा सकते हैं और अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकते हैं, मगर ये प्रक्रिया बेहद खर्चीली है और कागजी कार्रवाई तो हद से भी ज्यादा है। दोस्तों, आपको बेहद अजीब लगेगा जब आपके हाथ में मोबाइल फोन ना हो, मगर इन तुर्तुक लोगों के पास तो आज भी मोबाइल फोन नहीं है और ना ही कोई सोशल मीडिया तक की पहुंच। बॉर्डर का इलाका होने की वजह से यहाँ पर मोबाइल टावरों को भी सीमित किया गया है ताकि बॉर्डर के पार घुसपैठ ना हो पाए। ये लोग पेन ड्राइव में अपने वीडियो खत बनाकर एक दूसरे को भेजते रहते हैं। इन रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए लोग बात तो कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलने की तड़प हमेशा बनी रहती है। लोग एक दूसरे के वीडियो मैसेज देखकर ही भावुक हो उठते हैं। जुदाई के दर्द की शिद्दत को शायद वही लोग महसूस कर पाते हैं जो कभी किसी अपनों से बिछड़े थे। एक दौर था जब तुर्तुक के लोग कहीं नहीं जाते थे और ना ही यहाँ कोई आता था, लेकिन अब तुर्तुक सैलानियों की पहली पसंद बन चुका है। दूर दूर से लोग यहाँ सुकून के कुछ पल गुजारने आते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ की बौद्ध मुस्लिम संस्कृति ने पहले ही कभी किसी सरहद को नहीं माना था। ये तो सियासी झगड़ों ने दीवारें खींच दी थी। बहरहाल अब तुर्तुक भारत का हिस्सा है और यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल है। दोस्तों, बॉर्डर के इस गांव के बारे में आपकी क्या राय है? अगर YouTube चैनल पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।